आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस, वक्त और फासला। ओके, चलिए। हर एक के लिए क्या होना, कुछ ज़ाब्ते रहते, फार्मूले रहते और कुछ उसूल रहते हर चैप्टर के। ये उसूल और ज़ाब्ते ही प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमको मदद देते हैं। यहां पर फार्मूला है एक, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। रफ्तार मसावी है फासला बटा हुआ वक्त। रफ्तार मसावी है फासला बटा हुआ वक्त। ये एक ही फार्मूला याद रख लेना, 25 फार्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टाइम मालूम करना है, वक्त क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे तो इधर टाइम आगा, इधर स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम होगा। या आपको डिस्टेंस मालूम करना है, इधर लेके चले आओ, टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। वक्त ज़रब रफ्तार फासले के मसावी हो जाता है। इसी तरह ये रफ्तार को इधर, वक्त को इधर लेके चले गए तो वक्त मसावी है फासला बटा हुआ रफ्तार। ये एक फार्मूला हमारे लिए 3 फार्मूलों का काम करता। 3 फार्मूला लिख लिए, समझो आप, 3 भी रट लिए तो फिर किसके ऊपर क्या आना, किसके नीचे क्या होना, शुमार कुनिंदा क्या है, नसब नुमा क्या है, कंफ्यूज हो जाते। ओके, अगर आपको स्पीड दिया है, रफ्तार x किलोमीटर पर आवर, स्पीड x किलोमीटर फी घंटा दे दिया है, इस स्पीड को फी मिनट में तब्दील करना है। समझो 5/18 से मल्टीप्लाई करना, 5/18 से मल्टीप्लाई करे तो आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड हो जाती। ये किलोमीटर पर आवर पी भी लिख सकते हैं, ऐसा ऑब्लिक भी डाल सकते हैं स्लैश, तो वो फी घंटा, फी सेकंड, फी मिनट, फी के मानों में आता हो। x किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 लिखा जाता, यानी उससे मल्टीप्लाई करना। अगर आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में है और इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, इसके लिए क्या करना आप, अगर x मीटर फी सेकंड में है तो 18/5 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मीटर फी सेकंड की रफ्तार किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर फी घंटे में तब्दील हो जाती है। इसी तरह अगर ए और बी दो अशखास है, ए और बी दो पर्सन्स है, उनकी स्पीड A/B है, ए और बी 2 पर्सन्स है, तब इनकी स्पीड क्या है, स्पीड का रेशियो है A/B। तो इनका टाइम रेशियो, टाइम का रेशियो, टाइम वक्त की निस्बत हो जाती B/A या 1/A/1/B। 2 अफराद है, उनके रफ्तार की निस्बत, रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ 2 पर्सन्स A/B है। रेशियो ऑफ द टाइम टेकन टू ट्रैवल, उनके सफर के लिए वक्त जो दरकार है उसका टाइम की रेशियो निस्बत B/A हो जाता या 1/A/1/B हो जाता। अगर आप ये नंबर्स डाल लिए तो आपको सहूलत हो जाती है, 1 2 3 4 पॉइंट, ये 5 पॉइंट। 6वां पॉइंट आप यहां याद रखने का है और लास्ट पॉइंट है, वो ये है
एक आदमी सर्टेन डिस्टेंस से जा रहा है, ए पर्सन ट्रैवलिंग ए फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आप अपने गांव से निकल रहे हैं, बस स्टैंड के आगे या पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं, फिर जाके पोस्ट ऑफिस से खरीदी करके आप फिर गांव को आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस इक्वल हो गया, बट जाते वक्त स्पीड अलग रह सकती है, आते वक्त स्पीड अलग हो सकती है। तो एवरेज स्पीड मालूम करना है, डिस्टेंस इक्वल है, तो इसके लिए एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला है एवरेज स्पीड औसत रफ्तार 2 इंटू एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। अब जैसे मैं यहां ऑटो नगर हूं, ऑटो नगर से मैं बस स्टैंड जा रहा हूं, ओके। सुबह का वक्त था, इस जो है वहां ट्रैफिक कम थी, लिहाजा मैं स्पीड चले गया। शाम का वक्त ट्रैफिक बहुत है, डिस्टेंस तो सेम है, आने के लिए टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, स्पीड भी कम रहेंगी क्योंकि ट्रैफिक है। तो ऐसे वक्त में एवरेज स्पीड क्या है मालूम करना है, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। एक्स क्या है, सर्टेन प्लेस को जाने के लिए स्पीड थी, फिर वही प्लेस से घर को आने की स्पीड है वाई। इस तरह ये फार्मूले हमारे को ये सवालात हल करने में मदद देंगे। बीच में अगर वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाए फिर रीजॉइन हो जाना है, इसलिए कि 6 बजे तक मेरी क्लास है आपकी। 6 बजे तक इत्मीनान से बैठिए, गौर से सुनिए, जितने टॉपिक्स हो सके उतने टॉपिक्स यहाँ कवर कर देंगे। अब प्रॉब्लम्स करेंगे। एक प्रॉब्लम लिखिए आप, उर्दू और इंग्लिश दोनों में भी मैं डिक्टेशन देता हूं, फास्ट लिखिए। हाउ मेनी मिनट्स डज हाउ मेनी मिनट्स डज अलीशा टेक्स टू कवर Alisha takes to cover a distance of 400 meters. If he runs at a speed of 20 किलोमीटर पर आवर, अलीशा 400 मीटर का फासला अलीशा 400 मीटर का फासला कितने मिनट में तय करेगी, जबकि उसकी रफ्तार 20 किलोमीटर फी घंटा है। 20 किलोमीटर फी घंटा है। स्पीड दे दिया है, रफ्तार 20 किलोमीटर पर आवर, रफ्तार मसावी है। टाइम कितना है और डिस्टेंस कितना है वो देखना है। डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर फासला, 400 मीटर से। इसकी स्पीड मालूम करना, वो किस रफ्तार से जा रही है, 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जा रही। ये यूनिट्स में देखो डिफरेंस नहीं रहना, या किलोमीटर पर आवर है तो यहाँ मीटर है, ये मीटर है तो इसको क्या करना, मीटर फी सेकंड में ला लेना। स्पीड इज इक्वल टू, किलोमीटर में दिया, मीटर फी सेकंड में लाने के लिए क्या करना, 5/18 से मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर मीटर पर सेकंड फी सेकंड में आ गया। 2 1 जा 2 9 जा, फ्रैक्शन में लाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल इतना ही काफी है, मीटर पर सेकंड। हमारे पास फार्मूला है, अभी बताया मैं फार्मूले किस तरह मॉडिफाई करते
टाइम इज इक्वल टू, यानी वक्त मसावी है, क्या है, डिस्टेंस बाई स्पीड, फासला बटा हुआ रफ्तार। ये फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। फासला कितना है, 400 मीटर्स, और स्पीड कितनी है, 50/9। ये 400/1 एज इट इज, ये डिवीजन निकाल दिए, मल्टीप्लीकेशन लिखना, ये फ्रैक्शन को रिवर्स कर देना। 9/50, 0 0 कैंसल, 5 1 जा 5 8 जा 9 8 जा 72। ये मीटर फी सेकंड है, इसलिए हमारा ये जो आंसर रहेगा इन सेकंड्स आ गया है। 400 मीटर का फासला 72 सेकंड में तय करेगी। बट अगर हमारा आंसर सेकंड में नहीं मिनट में होना तो क्या करना, ये 72 को 60 से डिवाइड कर देना। डिवाइड करने पर आपको हासिल होता 1/5 मिनट्स। अगर यही आवर्स में होना, ये आंसर को फिर 60 से डिवाइड कर देना। क्यों, 60 सेकंड का 1 मिनट होता, 60 मिनट का 1 घंटा होता। इस तरह जो यूनिट में आंसर दिया वैसे ही आंसर को कन्वर्ट करके आंसर ABCD तलाश करना। ये स्टेप्स आप डायरेक्ट डालना, प्रैक्टिस करने पे डिपेंड रहता, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए ईच एंड एवरी स्टेप डालना मेरे लिए मस्ट एंड शुड है। वरना फिर आप जो है वहां बैठ के सर खुजाते बैठते, क्या समझा ले रहा कि बोली। डायरेक्ट स्टेप डाले तो 10 मिनट में एक यूनिट हो जाता। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, उर्दू और इंग्लिश दोनों में भी। ए मैन ट्रैवल traveled from village to post office at the rate of 20 kilometer per hour. At the rate of 20 kilometer per hour, and walked back at the rate of 4 kilometer per hour. If the whole journey took 5 hours 48 minutes, 5 hours 48 minutes, find the distance of the post office from the village. उर्दू में, एक शख्स अपने गांव से 25 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से पोस्ट ऑफिस जाता है। पोस्ट ऑफिस जाता है और 4 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से घर वापस आता है। अगर ये इसका मुकम्मल सफर 5 घंटे 48 मिनट में तय होता है, 5 घंटे 48 मिनट में तय होता है, तब घर से पोस्ट ऑफिस का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। घर से पोस्ट ऑफिस तक का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। गया आया तो हम क्या करना, एवरेज स्पीड, औसत रफ्तार मालूम करना पड़ेगा जाने आने में। फार्मूला है 2 टाइम्स ऑफ xy/x + y। जाते वक्त स्पीड कितनी थी उसकी, 25 किलोमीटर फी घंटा। आते वक्त स्पीड क्या हो गई, 4 किलोमीटर पर आवर। 25 + 4, डिनोमिनेटर तो 29 हो गया। 2500 100 दूनी 200, ये हो गई औसत रफ्तार किलोमीटर पर आवर में। 200 बटा हुआ टाइम दिया है, उन्हें वक्त दिया है,
कितना हो गया वक्त? 5 hours 48 minutes। ये मिनट में नहीं होना, आवर्स में होना हमको, इसलिए 548/60 से डिवाइड कर दिए तो पूरा टाइम क्या हो गया? आवर्स में हासिल हो गया। कट होता तो कट करना इसको। 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 12 5 12 4 क्या आंसर आया? दिस इक्वल टू 5/4। और सिंप्लीफाई करना, कंपाउंड फ्रैक्शन में नहीं होना। 5 5 25 प्लस 4 29/5 आवर्स में हो गया, ये घंटे हो गए, टाइम आ गया आवर्स में। अब आपको मालूम करना है डिस्टेंस। पोस्ट ऑफिस से घर का डिस्टेंस कितना है, फासला। तो फासला मसावी है रफ्तार जरब वक्त, स्पीड इनटू टाइम, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। स्पीड औसत रफ्तार कितनी है? 200/29। टाइम कितना है? 29/5। ओके, 29 1 29 कैंसल, 5 1 5 4 वी गेट 40। 40 क्या है? ये डिस्टेंस है, 40 किलोमीटर है। क्या ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया? उन्हें पूछा डिस्टेंस बिटवीन द पोस्ट ऑफिस एंड द विलेज। ये जो 40 आंसर आया, क्या हो गया? वहां घर से पोस्ट ऑफिस को गया, पोस्ट ऑफिस से फिर घर को आया, दोनों है ये। हमको सिर्फ डिस्टेंस एक ही मालूम करना है। 40/2, एक मरतबा गया, एक मरतबा आया, 2 मरतबा होगा यह फासला। 2 1 2, 2 2 20 किलोमीटर है डिस्टेंस घर से पोस्ट ऑफिस का। जब आप गाड़ी पे जाते हैं, घर से निकलते वक्त मीटर रीडिंग नोट करना, जाने के लिए कितना फासला हुआ, फिर आने के बाद कितना फासला हुआ, फिर मीटर रीडिंग नोट करना। तो ये 2 मरतबा जाना हुआ, उसको बाई 2 कर दो, सिर्फ फासला मालूम होता घर से पोस्ट ऑफिस का। चलिए और एक प्रॉब्लम लिखिए। एन एरोप्लेन फ्लाइज An aeroplane flies along the four sides of square field at the speed of 200, 400, 600 and 800 kilometer per hour. 200, 4, 6 and 800 kilometer per hour. Find the average speed of the plane around the field. एक हवाई जहाज एक मुरब्बा नुमा खेत के अतराफ 200 किलोमीटर फी घंटा, 400 किलोमीटर फी घंटा, 600 किलोमीटर फी घंटा और 800 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफर कर रहा है, हरकत कर रहा है, कुछ भी लिख सकते। तब खेत पर हवाई जहाज की औसत रफ्तार क्या होगी? औसत रफ्तार क्या होगी?
ये है स्क्वायर टाइप में फील्ड खेत। हम सपोज करेंगे इसका हर एक जिला एक्स है, इसलिए कि मुरब्बे में चारों जिले मसावी होते, फोर साइड्स इक्वल होते। लेट साइड्स ऑफ स्क्वायर, मुरब्बे का जिला है एक्स किलोमीटर। ये किलोमीटर क्यों ले रहे? रफ्तार भी किलोमीटर में छे, हवाई जहाज हाई स्पीड में दौड़ता, इसलिए एक्स किलोमीटर। ये क्या है? साइड है। एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन है वाई किलोमीटर पर आवर। एरोप्लेन पहले ये साइड से शुरू करा, फिर ये साइड पे आया, इधर आया, इधर आया। हर साइड के ऊपर अलग 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 स्पीड है उसकी। तो ये एवरेज स्पीड मालूम करना है। एवरेज स्पीड के लिए हम यहां इस क्या दे दिया है? साइड मालूम हो गया और स्पीड मालूम हो गई है। वक्त मसावी है। फार्मूला क्या है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, फासला, बाई रफ्तार मीन्स स्पीड। फासला बटा हुआ ये रफ्तार। एवरेज क्या मालूम करना है हमको? एवरेज स्पीड मालूम करना है, कितने किलोमीटर फी घंटे से जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले अगर साइड पे जा रहा तो एक्स उसका डिस्टेंस है, और फर्स्ट का स्पीड कितनी है? 200 किलोमीटर पर आवर, प्लस सेकंड के ऊपर जा रहा, सेकंड साइड पर एक्स बाई 400, फिर थर्ड पर एक्स बाई 600, और फोर्थ पर भी एक्स बाई 800 किलोमीटर एवरेज होना। तो ये पूरे फोर साइड्स है स्क्वायर के, 4 इंटू एक्स बाई कितनी है इसकी स्पीड? y किलोमीटर पर आवर है। न्यूमेरेटर में से कॉमन निकाल देंगे x। x निकालने पर 1/200, 400, 1/600, 1/800 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x बाई वाई। x x कैंसल हो गया है। गौर से सुनिए, बार बार रिपीट हुआ तो खाली वक्त बर्बाद होता। हमारे पास टाइम कम है, कि मैं थोड़ा स्लो ही करा रहा हूं। आप जो है इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लिए। अब इसका एलसीएम निकालना, 200, 400 सब का एलसीएम अगर आप निकालते हैं तो आपको आ जाता 2400, 2400। और पूरों को अगर सिंप्लीफाई करें तो 25/4 इंटू वाई। एलसीएम हमारा टॉपिक नहीं है, नंबर सिस्टम में एलसीएम एचसीएफ कैसा मालूम करते देख लिए। ओके, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो वी गेट y इज इक्वल टू, y मसावी होगा कितना? 384। सिंप्लीफाई कर लो, कैसा? दिस इंप्लाइज, इससे इसको मल्टीप्लाई करो। 25y इज इक्वल टू 4 इंटू 2400, y इज इक्वल टू 4 इंटू 24/25, 5 5 5 1 5, 5 6 20, 5 8 40 0। फिर 5 से होता 5 1 5, 5 9 45, 5 8 5 9 45, बचे यहां पर 45 मीन्स 3, 5 6 के 30। y इज इक्वल टू 4 इंटू 96। मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया? ये 384 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड लाने का था,
हम एवरेज स्पीड को वही सपोज करे थे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 384 किलोमीटर पर आवर। इस तरह ये प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। एलसीएम आपको यहाँ इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि एलसीएम मालूम करने का तरीका ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में बता दिया गया है। जो क्लास में नहीं थे, प्रीवियस क्लास को ऑब्जर्व कीजिए आप। चलिए नेक्स्ट हम जो है टाइम एंड वर्क कर लिए थे। अब हमको करना क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस खत्म हो गया है। आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट। उर्दू में बोलेंगे सूदे मुफर्रिद। लेना नहीं लेना वो सब बहस में नहीं है हम फिलहाल। ये चूंकि पढ़ने का है, हमारे सिलेबस में है, इसलिए पढ़ रहे हैं। वैसे सूद का लेना, सूद का देना, उसके बारे में गवाही देना, पेपर लिखते वक्त रहना, शहादत में रहना, या आप उसमें सबूत के तौर पर देखना, ये सब चीजें इस्लाम में जायज नहीं है। बट हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में है, इसलिए सूदे मुफर्रिद को सिंपल इंटरेस्ट या साई बोलेंगे। सूदे मुफर्रिद, इसके लिए फार्मूला है PTR बाई 100। P क्या है, T क्या है और R क्या है? P प्रिंसिपल है, T टाइम है, रेट उर्दू में असल, जर, वक्त, रेट, शराह। प्रिंसिपल अमाउंट किसको बोलेंगे? आप किसी साहूकार से या किसी बनिए के यहाँ या किसी फाइनेंसर से जो रकम लेते, वो ली गई रकम को प्रिंसिपल अमाउंट रहता। आप जिस वक्त अमाउंट ले रहे, उन्हें पूछता कितने महीनों के लिए होना, कितने दिनों के लिए होना, कितने साल के लिए होना, वो टाइम रहता, वही वक्त। ये दो चीजें आपसे पूछी जाती है, रेट उन्हें तय करता। 5%, 4%, 10%, 20%। वो जो कर्ज देने वाला है, वो डिमांड के ऊपर, आपकी तलब के ऊपर या आपके ट्रांजैक्शन के ऊपर, आपके जो मरासिम रहते, आपके जो लेन देन है, आपकी पहचान है, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज्यादा होता। ये जो कर्ज देने वाला है उन्हें तय करता कितनी रकम होना, कितनी मुद्दत के लिए होना। ये दो चीजें आपसे पूछी जाती। ये हो गया सूदे मुफर्रिद मालूम करने का ज़ाब्ता। अब इसके ऊपर हम सवालात करेंगे। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ, खाली इंटरेस्ट बोलो या सिंपल इंटरेस्ट बोलो, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग है, उसके फॉर्मूले अलग है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 6,800 एट द रेट ऑफ 16.2/3% पर annum। PA लिखते हैं, स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो। फॉर 9 मंथ्स 6,800 रुपये के लिए 16 सही 2/3% शरह सालाना से 9 माह के लिए सूदे मुफर्रिद महसूब कीजिए या मालूम कीजिए। ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये है टाइम, वक्त।
इसको सिंप्लीफाई करना, शरह सालाना बोला उन्हें। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 ही होते हैं। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3/4 ईयर्स। महीने दो, दिन दो, ये जो है हम इसको साल में तब्दील कर लिए। 16 तिया 48 और 2 50 बटा हुआ 3, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR/100। बास किताबों में PNR/100। टाइम को, वक्त को मुद्दत भी बोलते। ओके। P प्रिंसिपल अमाउंट 6800, टाइम आपका है 3/4 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 50/3। होल डिवाइडेड बाई 100 लिखने के बजाय मैं लिख रहा हूं 1/100। 1/100 उधर लिख लिया तो भी उतना ही माने हैं। पहले ये 2 जीरोस कैंसल कर देंगे। ओके। ये 3 1 जा 3 कैंसल, 2 2 जा 2, 25 जा 2, 1 जा 2, 3 जा 4 जा 34 इंटू 25। सिंपल इंटरेस्ट है। 25 को 48 से मल्टीप्लाई करने पर वी गेट 8500 रुपीज। ये है सिंपल इंटरेस्ट 8500 रुपए। जबकि आप कितना लिए? 68,000 बनाओ। क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर लो, 6,800 नहीं 68,000 बना लो। तो यहां पर भी एक जीरो बढ़ जाता है। ये 2 जीरोस कैंसल हो गए थे, फिर एक जीरो बच गया है। अब सिंप्लीफाई कर लिए आप, तो ये आंसर हासिल होता 340 इंटू, ये हो गया 8,500 रुपये। 68,000 का 8,500 सिंपल इंटरेस्ट है। अगर वो जीरो लेके नहीं करे भी तो आंसर जो है यहां तक सेम रहता। ये जीरो कैंसल हो जाता, ये जीरो होता, खाली मल्टीप्लीकेशन में आपको एक जीरो कम हो जाता उतना ही से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। 55 हो रहे। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3,000 एट 6.14% per annum for the period from 4th February 2005 to 18th April 2005। 3,000 रुपये 3,000 रुपये 6 सही 1/4% शरह सालाना सूद से 6 सही 1/4% शरह सालाना से। टाइम दिया है उन्हें क्या? 4th February 2005 to 18th April 2005। प्रिंसिपल अमाउंट, ये रेट, ये टाइम। 6 चौक 24 और 1 25 बटा हुआ 4%। यहां टाइम कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। या ईयर दिया और मंथ फेब्रुवरी दिया है। फरवरी बोलो, फेब्रुवरी बोलो।
इंग्लिश उर्दू में टर्मिनोलॉजी अलग अलग रहते हैं, यहाँ ग्रामर पढ़ने नहीं बैठे। तो 4 फरवरी 2005, सबसे पहले ये देखना कि ये लीप ईयर है क्या, साले कबीसा है क्या। साले कबीसा किसको बोलेंगे? ऐसा साल जिसमें फरवरी के महीने में 29 दिन आते हैं। जिसमें फरवरी के महीने में 29 दिन आ जाए वो साल साले कबीसा कहलाता। साल में 365 की जगह 366 दिन होते, 366 डेज होते। ये 4 साल में एक दफा आता। अब कौन से साल साले कबीसा था, कैसा मालूम होना? जो ईयर दिया वो ईयर 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाना, 4 से मुकम्मिल तकसीम हो जाना। वो हो गया तो साले कबीसा लीप ईयर है, यानी उसमें मंथ ऑफ फरवरी 29 डेज का था। जैसे फॉर एग्जांपल 2000 है, 4 से डिवाइड करो, 4 एकन 4 पंजे 20, जो जवाब आया कट गया, पूरा खत्म हो, देखना आंसर क्या आया, उससे बहस नहीं है। तो ये 2000 लीप ईयर था, साले कबीसा था। यहाँ 2005 4 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। फरवरी के महीने में 29 डेज भी नहीं है। ये कैलकुलेशन नहीं करे, एक दिन का भी इंटरेस्ट कम होगा तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाता, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए, पूरा टाइम 4 फरवरी, मतलब फरवरी में 28 दिन है। 28 डेज में से 4 डेज निकाल देते 18। कौन सा महीना 30 का है, कौन सा 31 का है, वो भी याद रखना। तो सिंपल आपको बचपन में सिखाए होंगे, ये जनवरी मीन्स 31 डेज, ऊपर हड्डी पे आ गया, ये गड़े में आ गए तो 30 दिन। जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का महीना 31 दिन का है, ये हड्डी के ऊपर आ गया तो 31 दिन, गड़े में चले गए अब तो 30 दिन। तो फरवरी के बाद मार्च के 31 दिन जमा ये 18 दिन, 8 दूनी 16 और 1 17। ओके, कितने दिन हो रहे वो देखना। हमारा टाइम क्या है, अप्रैल 18 तक है, 4 फरवरी से। तो यहाँ 4 फरवरी बोलते 24 दिन होते, 28 दिन में से निकाले तो 8 और 1 9, 10 3 13, हासिल का 1, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 73 डेज के लिए आप 3000 रुपये लिए एट द रेट ऑफ 25/4%। ये टाइम मालूम होगा, बट इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना, मतलब साल में 365 दिन होते हैं, ये हो गया आपका टाइम ईयर्स में। 365 से डिवाइड कर देना। सपोज ये साले कबीसा होता तो यहाँ 25 होता और ये 366 डेज होते। ये डेटा जब तक आप एक्यूरेट नहीं करेंगे, खाली फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जल्दी जल्दी करे तो आंसर रॉन्ग होता। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी, फार्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, पी इंटू टाइम 25/4 इंटू पी टी, ये पी आर इंटू टी कितना है 73, 365। कितने टाइम्स कौन किससे डिवाइड होता, इसको कट करना, कितने टाइम्स डिवाइड होता वो देखना। 73 को 365 में क्या कुछ रेशियो है क्या देखना, और अगर कुछ डिवाइड हो सकता तो डिवाइड करेंगे। 5 5 5 पंजे 25, 5 7 35, एक बचा 5 3 15, 73 1 73, फिर 2 दूनी 4, 2 15 30, ये 1 सिफर, 2 15 30 कट गया, 2 0 बचे, फिर 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 सिफर। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 750 इंटू 5, 750 इंटू 5। अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं डिनोमिनेटर में, फिर क्या हुआ, बाई 100 भी होना हमको, तो PTR बाई 100 में 1/100 होल डिवाइडेड बाई 100। अगेन ये 0 कैंसल हो गया, 5 1 5 2 बच गया है 75/2, 2 1 2 3 6, एक बचा, 2 7 14, पॉइंट लगाकर 0 लगा दिए, 37.5 रुपीस। ये है
73 डेज का सिंपल इंटरेस्ट 3,000 रुपयों के लिए कितने दिन? 73 डेज के लिए 25/4% से। इस तरह सिंपल इंटरेस्ट के आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करना। PTR/100 रहता फार्मूला, बस वो एक ही फार्मूले के अंदर ये पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करना। कंपाउंड इंटरेस्ट, सूदे मुरक्कब, सूदे मुरक्कब और सूदे मुफर्रिद में क्या होता है जरा सुन लो। हम किसी जगह पर्सनल लोन ले रहे हैं या कर्ज ले रहे हैं इंटरेस्ट के ऊपर, तो उसका हिसाब अलग रहता। अगर आप बैंक से ले रहे हैं तो वहां रहता कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड मुरक्कब कैसा होता पहले वो सुन लीजिए आप। मुरक्कब करने के लिए उन्होंने क्या करते हैं, अगर आप 3,000 रुपए लिए फॉर एग्जाम्पल, फार्मूले बाद में देखेंगे, पहले कंपाउंड क्या है वो समझना। 3,000 रुपए लिए, अगर सपोज आप उसका इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से तय कर लिए, अगर आप कैलकुलेशन करें तो 100 रुपए हो रहे सब। आप मंथली बनने का है समझो आपको टाइम, तो एक महीना ये नहीं बने तो आप सेकंड महीने में जब जाएंगे हर महीना 100-100 रुपए बनते बल्कि आप कमिटमेंट दे दिए समझो। 3,000 रुपए लिए, ये महीने में इंटरेस्ट भी नहीं बने, प्रिंसिपल अमाउंट में से कुछ भी नहीं बने, जैसे का वैसा लगा, चलो बनेंगे ना बाद में बोले तो। सेकंड महीने में जब जाते आप, जब क्या होता, ये 3,000 प्लस एक जो 100 रुपए थे कि नहीं आपके बाकी इंस्टॉलमेंट के, वो किस्त भी वो 3,000 में ऐड हो गई, 3,100 रुपए 3,100 हो गए। अब उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करता हूं। सपोज दूसरे महीने भी नहीं बने आप, तो ये जो 3,100 था इसके ऊपर इंटरेस्ट मार के उसको, ये जो आपका ईएमआई बन गया था वो ईएमआई इसमें मर्ज कर देता। सपोज एक 3,200 3,300 कुछ भी हो गए, फिर नेक्स्ट मंथ भी नहीं बने, फिर ये 3,200 पे इंटरेस्ट मार के आपको वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था कि नहीं, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फिर वो 3,200 पे मारता। फिर नहीं बने, 3,300 3,400 हो गए समझो, 3,400 पे मारता। इस तरह सूद दर सूद, सूद दर सूद मिलते जाता। 3,000 के जगह 6,000 हो जाते, नहीं बने तो बस वो अमाउंट बढ़ते रहता। इसको बोलते हैं कंपाउंड होना। कंपाउंड इंटरेस्ट में नुकसान है। उमूमन क्या होता, आप घर लेते लोन पर, आपसे मुराद कोई भी जो भी एम्प्लॉय है अक्सर लेते लोन पर। अब शौक में क्या होता, जबरदस्त घर बन लेते पूरे लोना लेके, उसके बाद घर की पूरी चीजें नहीं आ जाती घर में, हर चीज मॉडर्न हो गई सोसाइटी में, आप बहुत जय जयकार हो रही है, आप इंस्टॉलमेंट नहीं बने समझो। सपोज एक 60 लाख लेके घर बनाए, उसका इंस्टॉलमेंट आया था एक 25,000 30,000, नहीं बने, ये महीने में 30,000 नहीं बने, वो 60 लाख में ये 30,000 इंस्टॉलमेंट बढ़ गया, 60 लाख 30,000 हो गया। इसके ऊपर इंटरेस्ट मारता आपने, क्यों, ये नहीं बने सो इसका इंटरेस्ट खाली वो तुम्हारे जो 30,000 बने गए थे वो नहीं, वो 60 लाख 30,000 पे इंटरेस्ट मार के उसमें ऐड कर देता, वो होगा अब आपका प्रिंसिपल अमाउंट। दूसरा महीना नहीं बने, तीसरा महीना नहीं बने, साल भर नहीं बने, आखिर में होता क्या, घर को हराज कर देना पड़ता आप नहीं बनते रहे तो। 4-6 महीने के बाद नोटिस आ जाती, नहीं बन रहे, आप कुछ भी कर दिए, चलो सीधा सीधा हराज कर देते। आप जितना लोन लिए, सपोज 60 लाख का घर लोन लिए थे, बट आप जेवर डाल के ये वो चीजें बेच देंगे,
80-90 लाख का घर बने थे। बैंक हरास करते वक्त क्या करता, उसको जितना बाकी है अगर वो हराज में उतना रेट आ गया तो बेच देता, आपसे किसी किस्म की हमदर्दी नहीं रहती। उसका जो अमाउंट मिल गया, चलो बोली हो जाती, डन, अमाउंट मिल जाता, बैंक का कर्जा अदा होगा, आप आ गए रोड पे। ये ऐसा होता कंपाउंड इंटरेस्ट में। इसलिए इस्लाम में क्या करे, सूद से मना किया गया है। यहां पर फार्मूले अलग रहते, प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट, प्रिंसिपल, ये रेट, उर्दू में बोलेंगे इसको प्रिंसिपल को असल जर, रेट बोलेंगे शराह, यन बोलेंगे टाइम को, मुद्दत, वक्त भी बोलेंगे मुद्दत भी बोलेंगे, कितनी मुद्दत के लिए ले रहे आप। और यहां एक रहेगा ए अमाउंट, अमाउंट बोलेंगे कुल जर को, अमाउंट कहा जाता कुल जर को। ये चीजें हैं। इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1+R/100। यहां एक चीज और एक्स्ट्रा रहती, बैंक में जब आप एग्रीमेंट करते तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक वाला तय करता, कितनी रकम होना आपसे पूछा जाता, कितने सालों में बनते आपसे पूछा जाता, साथ साथ इन्हें बताता कि हम जो रकम दे रहे उस पे सालाना इंटरेस्ट लगाते, साल को 15%, साल को 10%, हाउसिंग लोन सपोज 10% पे मिल रहा आपको, इसको क्या करते 12 महीने में डिवाइड करते। बट कैलकुलेशन तो जिस वक्त आप लेते 12 महीने का नहीं, बल्कि अगर आप 5 साल के लिए लिए तो जितना अमाउंट लिए 5 साल का इंटरेस्ट उसमें शामिल कर देता हूं। समझ रहे, 60 लाख रुपए लिए, 10% से तय हुआ, तो इसका 60 लाख का 10% कितना होता वो 1 साल के लिए मालूम होगा। ऐसा 5 साल के लिए लोन लिए थे, उसको 5 से मल्टीप्लाई करके ये जो अमाउंट लिए और ये जो सूद इस पर जमा करके आपकी EMI मंथली इंस्टॉलमेंट तय होता। यहां ये फार्मूला कब इस्तेमाल करना, जब के सूद का हिसाब सालाना किया जाए। बाज वक्त क्या होता, 6 माही करते, हाफ ईयरली। आप अगर बैंक अकाउंट रखते हैं तो आपके बैंक अकाउंट क्या पूरा प्रिंट लो, हर 6 महीने में एक दफा आपको इंटरेस्ट, आप जितनी रकम रखे थे उसका इंटरेस्ट, बल्कि एक हेडिंग ही चाहती इंटरेस्ट, वो जमा हो जाता। अरे ये पैसे कहां से आए फुकट में, बोले तो वो बैंक वाले आप जितना प्रिंसिपल अमाउंट रखे थे बैंक में वो 4%, 3% के हिसाब से आपके खाते में जमा कर देंगे। तो वहां क्या होता, एवरी 6 मंथ होता। अब बाज दफा क्या होता, क्वार्टरली हिसाब होता। क्वार्टरली बोलते 3 महीने को एक मर्तबा हिसाब होता। 6 ही बोलते हाफ ईयरली। एक साल में कितने हाफ ईयरली होते, ये पॉइंट याद रखना, 2 हाफ ईयरली होते। एक साल में कितने क्वार्टरली होते, 4 क्वार्टरली, 6 माही, 3 महीने को 3 चौक 12। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सवाल गौर से पढ़ना, ये एक ही फार्मूला है ना, बल्कि नहीं, फार्मूले चेंज होते रहते। ये क्या है, अगर सालाना सूद का हिसाब किया जाए, हाफ ईयरली किया जाए, सपोज हाफ ईयरली नहीं कर रहे सर, ईयरली नहीं, ये ईयरली कर रहे, सालाना कर रहे, ईयरली हो रहा तो ये हिसाब है। अगर 6 माही कर रहे, हाफ ईयरली हो रहा, तब इसके लिए फार्मूला अमाउंट इज इक्वल टू 1+1+ ये 100 एज इट इज। यहां तक फार्मूला सेम रहेगा। यहां हो जाएगा R/2, यहां हो जाएगा 2n, करेक्ट। हाँ, अगर क्या हुआ मालूम, आप कर्ज लिए किसी के पास, फार्मूले जरा गौर से सुनो,
एक साल के लिए आप रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करे थे 5% पर annum। अब दूसरे आप नहीं दे सके, वो साहूकार के पास गए तो उन्हें बोलता भाई अब 5% से नहीं होता, आप कर्जा नहीं दे रहे ना, चलो 8% बढ़ा दे रहा हूँ। हाँ ठीक है भाई, अब कर्ज देने का नहीं है तो चलो अभी देना क्या है कि बल्कि बढ़ा देते। दूसरे साल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 8% पर annum। दूसरे साल भी नहीं दिया, तीसरे साल के लिए रिन्यूअल कर रहे, वो प्रॉमिसरी नोट फाड़ देके तीसरे साल पे लिख रहे। अब सपोज वहां होगा 10%, तो ईयरली आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। उसके लिए हर ईयर के लिए अलग अलग है, समझिए। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1+R1/100 होल टू दी पावर ऑफ n। पहले साल के लिए सूद यानी अमाउंट, दूसरे साल के लिए क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट R2, जो रेट से लिए थे वो। तीसरे साल 1+R3/100 होल टू दी पावर। चौथा साल, पांचवा साल, जितने साल नहीं दिए ये सबको मल्टीप्लाई करना, सिंप्लीफाई करना, ये हो जाता टोटल अमाउंट। कब? ईयरली, अगर आप रिन्यूअल कर रहे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट से। इसके अलावा और एक फार्मूला है, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में है, कंपाउंड, यानी इफ व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली बट टाइम इज इन फ्रैक्शन, ये सालाना है तो है, ये हाफ ईयरली है, शेषमाही है, ये अलग अलग साल के लिए अलग अलग है, ये बराबर है, सालाना शेषमाही अलग अलग साल के लिए अलग है। वैसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो गया, क्या हो रहा? सूद का कैलकुलेशन सालाना हो रहा, ईयरली हो रहा, बट आपका टाइम अलग है। टाइम सपोज आपका टाइम 3/2/5 ईयर्स है, आपका वक्त जो लिए हम, यानी 5 या 15 और 2 17 बटा हुआ 5, फिर उसको डिवाइड करो, 5 या 15 3 साल समथिंग सम मंथ्स के वास्ते ले रहे, समझो आप। तो ऐसी सूरत में आपका वक्त जो कर्ज लेने का है या देने का है वो टाइम फ्रैक्शनल है, तो आपके लिए यहां फार्मूला चेंज हो जाता, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1+R/100 होल टू दी पावर ऑफ, ये n क्या हो गया? 3। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही रहेगा। यहां फ्रैक्शनल पार्ट के लिए अलग मालूम करना, 1+R/100 होल टू दी पावर ऑफ कुछ भी नहीं रहेगा, ये 2/5 यहां पर मल्टीप्लाई हो जाता। फ्रैक्शनल पार्ट का अलग और इंटीजर का अलग इंटरेस्ट या कैलकुलेशन करने का तरीका है। ये फार्मूले अगर याद रहते हैं और एप्लीकेशन याद रहता, सालाना शरह सूद ईयरली, हाफ ईयरली यानी शेषमाही, इस तरह क्वार्टरली रहता, ये अलग अलग साल के लिए अलग अलग है। अब क्वेश्चन लिखिए ताकि आपको प्रॉब्लम समझने में आसानी हो। थोड़ा स्पीड में खुद कम कर दिया हूं क्योंकि ये चैप्टर समझने से ताल्लुक रखता और इस टाइप में अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉब्लम्स पूछे गए और पूछे जाने की उम्मीद भी है। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹7,500 एट 4% पर annum, PA लिखे तो पर annum, सालाना, फॉर 2 years, कंपाउंडेड एनुअली। सवाल में रहता है कंपाउंडेड एनुअली। 7,500 रुपयों के लिए 7,500 रुपयों के लिए 4% शरह सालाना से 2 साल के लिए सूदे मुरक्कब मालूम कीजिए, जबकि
सूद का हिसाब सालाना किया जाता है, सूद का हिसाब सालाना किया जाता है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आर बाई 100 होल टू दी पावर ऑफ एन। प्रिंसिपल अमाउंट 7500, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 बाई 100 होल टू दी पावर ऑफ एन मीन्स टाइम है या एन है वो 2 है। 7500, 4 1 जा 425 जा 4 दूनी 8, 4 2 बज गए, 4 पंजे 20। इसका एलसीएम निकालना 1/25 हो गया। ये इतना डिटेल नहीं करना, आप फास्ट करना। एलसीएम निकाले तो 25 एकन 25 और 1 26 बटा हुआ 25 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7500। ये 26/25, 26/25 इस तरह 2 टाइम्स लिख दिए। स्क्वायर रहा तो क्यूब रहा तो 3 टाइम्स। 25 एकन 25 तिया 75। फिर 5 पंजे 25, 5 छक्के 30 सिफर, 5 एकन 5, 5 दूनी 10। क्या बच गया है उसको हम सिंप्लीफाई कर लेना। 12 26 26 मल्टीप्लाई करने पर आपको हासिल होगा 8112 रुपये। ये है आपका अमाउंट। हमारे को सवाल में पूछा सिंपल इंटरेस्ट, ये 4 ऑप्शनों में इन्हें भी रहता, मगर यह आंसर आपका रॉन्ग है। क्यों? आप अमाउंट मालूम करे, खाली ये कुल जर मालूम करे, ये असल जर है ये, और ये कुल जर मालूम करे। कुल जर में कौन कौन रहते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिला के करे सो है ये। हमारे को सिंपल इंटरेस्ट नहीं होना, क्या होना? कंपाउंड इंटरेस्ट होना। सी आई बोलेंगे इसको। सी आई इज इक्वल टू अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर देना। अमाउंट कितना है आपका? 8112 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट, 7500 रुपये। 8112 रुपयों में से अगर आप 7500 रुपये निकाल देते हैं, 612 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट रहता। ये आंसर यहां तक लाके खुश होके आंसर डाल दिए तो रॉन्ग है। सवाल गौर से पढ़ना और सुनना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 find the compound interest on ₹8,000 at 15% per annum, 15% per annum for 2 years 4 months, 2 years 4 months, compounded annually। 8,000 रुपयों के लिए, 8,000 रुपयों के लिए 15% शरह सालाना से, 15% शरह सालाना से सूदे मुरक्कब मालूम कीजिए, जबकि सूद का हिसाब सालाना किया जाता है और मुद्दत 2 साल 4 माह हो। मुद्दत 2 साल
4 महीने हो। यहां फ्रैक्शनल में दिया है, इसको पहले सिंप्लीफाई करना। 2 साल 4 माह बोल दो, 12 से 4 1 4 तिया 12, 2 सही 1/3 साल, टू 1/3 ईयर्स। यहां प्रिंसिपल अमाउंट 8,000, 1 प्लस आर, मैं क्या बोला, फ्रैक्शनल पार्ट अलग इंटीजर अलग, 2/100 होल टू दी पावर ऑफ आर। आर कितना है 15%, n 2 हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या करना, अलग से करना, 1 प्लस 15/100 इंटू 1/3, इस तरह सिंप्लीफाई करना, अलग अलग करना। 3 1 3, 3 पंजे 15। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या रहेगा, 100 1 100 जमा 15, 115 की दूसरी है, कैसा लिखना, 8,000, ये हो गया 115/100, 115/100, 100 1 100 जमा 15, कट कर लेके काम का बढ़ा लेते, इंटू 100 1 100 जमा 5, 105/100, एक ही मर्तबा लिखना है। ये 2 जीरोस कट गए, 1 सिफर इसका भी कट गया है। किससे डिवाइड होता, उसको डिवाइड कर लेना हम। यहां 10 बच गए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 1 5, फिर 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 ज़रब 23 ज़रब 21 बटा हुआ कितना हो गया, उसको सिंप्लीफाई करने पर वी गेट रुपीस। यहाँ 8 बचा, 4 1 4 दूनी 8, यहां है 23 इंटू 23 इंटू 21 इज इक्वल टू, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर लेने के बाद आपको हासिल होता है 11,100 रुपये। ये है कुल ज़र्ब अमाउंट है। सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। 11,100 में से देखो देखो, हाँ, तो यहां आता आपको 11,109 रुपए, क्योंकि 21 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 109 रुपए। तो ये हो गया 11,109। 11,109 में से 8,000 रुपये निकाल दिए। 11,109 में से अगर आप 8,000 रुपये निकाल देते हैं तो जो रकम बाकी बचती है वो आपको बच जाती है। 11,109 में से 8,000 माइनस कर देना, 11 में से 8 गए तो 3, इसलिए ₹3109 कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, सूदे मुरक्कब होगा। चलिए एक प्रॉब्लम और लिखिए जिसमें सूदे मुफर्रिद और सूदे मुरक्कब दोनों का तस्करा है, तो किस तरह करना। आपको ये 8th 9th में, 8th में 7th में भी मिल जाते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स, देख लेना, देख के आप प्रैक्टिस करना। मॉडल को एक क्वेश्चन करे तो भी इनफ, पूरे का पूरा चैप्टर, पूरी की पूरी बुक कर लेके टाइम बर्बाद नहीं करना, इसलिए कि आप करे सो मैं कराया सो। मार्केट में जितने गाइड्स है वो गाइड में है सो ये सब निकाल के हटा के पेपर बनाते। आप जो पढ़े उसका नाले दिए गए क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करके वो दिए गए टाइम में
प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करते हैं एक्यूरेट, उसका आपका टेस्ट रहता। और याद रखो 1 मिनट से भी कम वक्फे में सवालात हल करना है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन a sum of money at 5% per annum, 5% per annum for 3 years, for 3 years is rupees 1200. Find the compound interest. Find the compound interest. Find the compound interest on the same sum, on the same sum, SUM sum, for the same period at the same rate. उर्दू में सवाल लिखिए। कुछ रकम के लिए 5% शरह सालाना से 3 साल के लिए सूदे मुफर्रिद 1200 रुपये है। अगर रकम वही है, मुद्दत और शरह भी वही है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम कीजिए, यानी सूदे मुरक्कब मालूम कीजिए। हमारे पास फार्मूला है I इज इक्वल टू PTR बाई 100, PTR बाई 100। इंटरेस्ट बन गया। आप कुछ रकम लिए थे, सपोज वो 100 रुपीस है, नहीं मालूम हमारे को, उसके लिए ये 3 चीजें दिया। इंटरेस्ट 1200 रुपये हुआ था आपका सूदे मुफर्रिद से। प्रिंसिपल अमाउंट आज तक नहीं मालूम है। टाइम दिया है 3 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100। 5 एकन 5 दूनी 10, ये 3/20 इधर आ गया। 1200 इंटू 20/3 इज इक्वल टू 3 एकन 3 चौक 12, 4 दूनी 8, ये 3 सिफर एज इट इज। ये है प्रिंसिपल अमाउंट। आप जो रकम लिए थे ये 8000 रुपये हो गई। इसके लिए आप क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5/100। कितने साल के लिए लिए थे आप, 3 साल के लिए लिए थे, तो ये अमाउंट मालूम हो जाता आपको। 8000 100 एकन 100 105 बटा हुआ 100 हुआ 3 है, इसलिए 3 मर्तबा इसको लिख देना। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपको जवाब हासिल होता 9261 रुपये अमाउंट। हमको कंपाउंड इंटरेस्ट होना अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। 9261 में से 8000 रुपये निकाल देते हैं तो यहां हासिल होता है 1261 रुपीस कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तरह ये प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। पहले सवाल दिया गया, गौर से पढ़ना, सवाल समझना और समझ के इसको हल करने की कोशिश करना।